जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को अभिसंचित करने का कार्य किया था और हमारी युवा पीढ़ी जिनके लिए हमेशा उनसे प्रेरणा लेती रही है, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि इस अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ ही आज जो 25 जून का जो दिन है, आज उसको 50 साल हो चुके हैं और 25 जून 1975 के अंदर जब देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और उस समय जो है लोकतंत्र की हत्या की गई थी और जिस तरह से लोगों को अमानवीय यातनाएं दी गई थी और केवल एक तानाशाह के रूप में इंदिरा गांधी ने जो है एक आपातकाल को लागू किया था, उसी दिवस को हम काले दिवस के रूप में आज हमने यहाँ पर मनाया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है हमारा देश भारत, उस समय जो है उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई और हमारे सारे संविधान के जो अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया, लोकतंत्र को अपहित करने का कार्य किया था और लोगों को किस तरह से अमानवीय जो है यातनाएं दी गई और उसे काला दिवस के रूप में जो है हम लोग आज यहाँ मनाए हैं और सभी युवा पीढ़ी जो है उसे एक काले अध्याय के रूप में जो एक हमारी बहुत ही शर्म का एक कारण रहा था, उसको हमारी युवा पीढ़ी भी उससे जो है जो इतिहास की भूल हुई थी वो इतिहास की उस भूल से सबक लेने का दिन है आज है कि इस तरह से। और आज आप भारत देखिए कि 2014 के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उसके बाद जो है हमारा देश भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र से जो है विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और हम लोग जो है एक नया भारत बनाने का हम लोग संकल्प लिए हैं और हम लोग ऐसा भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा है जो नया भारत है, विकसित भारत है और जो है एक आज़ाद भारत है, आबाद भारत है, खुशहाल भारत है, जहाँ पर हम लोग जो है इमरजेंसी नहीं लेकर बल्कि उस इमरजेंसी के विरोध में जो है हम लोग एक सबक ले रहे हैं, एक ऐसे अध्याय के रूप में उसे आपातकाल को याद रखा जाएगा जो एक काला अध्याय के रूप में है और उससे हमें आज जो है सबक लेने। पदों को निकालने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कई प्रमोशंस भी किए गए हैं और जूनियर स्तर पर जो JN के जो पद हैं उन्हें शीघ्र ही जो है बढ़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा और RSRDC भी एक PWD की एक यूनिट है, काम सभी तरह से चूँकि PWD और RSRD के पास में जो है बराबर कामों का बंटवारा गया और ऐसा कुछ नहीं है, PWD विभाग ही जो कार्य कर रहा है उसी की देखरेख में उन्हीं की मॉनिटरिंग के अंदर कार्य। RSRDC में पुलियाएँ बननी थी मैडम, यहाँ 3 से 4 पुलियाएँ हैं, अभी भी वैसी की वैसी है जो 6 साल पहले 7 साल पहले बनी हुई थी, तो क्या उस पर कोई काम किया जा रहा है? यहीं से कोई शिकायतें भी विधायक की ओर से की गई है, जनप्रतिनिधियों की ओर से की गई है, लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए जो भी शिकायतें आ रही है उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं तुरंत। उससे आपने देखा होगा कि अभी हमने जो है हमारे जो रोड वगैरह है उसके अंदर काफ़ी CRF के अंदर भी काफ़ी जो है पैसा आया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो काफ़ी डेवलप हुआ है। अभी जो 1.5 साल के अंदर ही आप देखिए कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से सड़कों को सुधारने का सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है और जिस तरह से मिसिंग लिंक हम बना रहे हैं, PMGSY के अंदर हम जो सड़कें बना रहे हैं और मैं बताऊं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से सड़कों का जो विकास हुआ है 1.5 सालों के अंदर, वो पिछले 5 सालों का आप उठा कर देख लीजिए, तो निश्चित रूप से जो शिकायतें प्राप्त हुई उसके ऊपर भी हम जो है शीघ्र कार्य भी कर रहे हैं और आप आने वाले समय के अंदर आप देखिए कि शीघ्र ही आपको जो है इस पर जो है कार्य होता हुआ दिखाई देगा। अजमेर फिर मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी चल रही है, इसे लेकर सरकार में गतिरोध बना हुआ है, काम नहीं हो रहा। देखिए विपक्ष का तो सिर्फ आरोप लगाने का काम है। जब 1.5 साल के अंदर इस बार का हमने ग्रीन बजट दिया था और आपने देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा ने जब पिछला बजट घोषित किया था उसके तुरंत बाद में जो है जो प्रभारी सचिव थे और प्रभारी मंत्री थे उनको जिलों में भेज दिया गया। इस बार जो हमने ग्रीन बजट पेश किया गया उसको तुरंत जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल कथनी और करनी में ये कांग्रेस की नीति रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो हमने जनता से जो वादे किए हैं, जनता के सामने जो घोषणाएं की उनको हम धरातल पर लाना चाहते हैं और आप देखिए बहुत स्पीड से कार्य हो रहा है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो निश्चित रूप से जो है इस तरह के आरोप लगाना तो उनकी फितरत है। जनता के बीच में भी वो कह रहे हैं कि दोनों के बीच में विवाद होना मतलब बातचीत होनी चाहिए, अल्बर्ट हॉल पर दोनों का मुकाबला किया जाना चाहिए, 5 साल का कार्यकाल और 1.5 साल का कार्यकाल के लिए। ये हमारे 5 साल के कार्य होने के बाद में आप तराजू में तोलकर देखिए, पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था तो हम लोग यही कहते थे कि एक तरफ आप कांग्रेस के कार्यकाल और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की आप तुलना कीजिए तो जितना भी इस प्रदेश का जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही प्रदेश का विकास हुआ। आप खुद भी तुलना करके देख लिया, अभी तो हमें 1.5 साल ही हुआ है, अब 5 साल के बाद में हम लोग अपने कार्य के बारे में हम लोग
कहेंगे। और अभी भी 1.5 साल के कार्यकाल की भी तुलना यदि आप 5 साल से करोगे तो भी हमारे जो है वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को अभिसंचित करने का कार्य किया था और हमारी युवा पीढ़ी जिनके लिए हमेशा उनसे प्रेरणा लेती रही है, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। इस अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ ही आज जो 25 जून का जो दिन है, आज उसको 50 साल हो चुके हैं और 25 जून 1975 के अंदर जब देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और उस समय जो है लोकतंत्र की हत्या की गई थी और जिस तरह से लोगों को अमानवीय यातनाएं दी गई थी और केवल एक तानाशाह के रूप में इंदिरा गांधी ने जो है एक आपातकाल को लागू किया था, उसी दिवस को हम काले दिवस के रूप में आज हमने यहाँ पर मनाया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है हमारा देश भारत, उस समय जो है उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई और हमारे सारे संविधान के जो अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया, लोकतंत्र को अपाहिज करने का कार्य किया था और लोगों को किस तरह से अमानवीय जो है यातनाएं दी गई और उसे काला दिवस के रूप में जो है हम लोग आज यहाँ मनाए हैं। और सभी युवा पीढ़ी जो है उसे एक काले अध्याय के रूप में जो एक हमारे बहुत ही शर्म का एक कारण रहा था, उसको हमारी युवा पीढ़ी भी उससे जो है जो इतिहास की भूल हुई थी वो इतिहास की उस भूल से सबक लेने का दिन है आज है कि इस तरह से। और आज आप भारत देखिए कि 2014 के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उसके बाद जो है हमारा देश भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र से जो है विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और हम लोग जो है एक नया भारत बनाने का हम लोग संकल्प लिए हैं और हम लोग ऐसा भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा है जो नया भारत है, विकसित भारत है और जो है एक आज़ाद भारत है, आबाद भारत है, खुशहाल भारत है, जहाँ पर हम लोग जो है इमरजेंसी नहीं लेकर बल्कि उस इमरजेंसी के विरोध में जो है हम लोग एक सबक ले रहे हैं। एक ऐसे अध्याय के रूप में उसे आपातकाल को याद रखा जाएगा जो एक काला अध्याय के रूप में है और उससे हमें आज जो है सबक लेने की ज़रूरत है।